हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा के आलोक भाग 2 में संकलित पद्य खंड से साखी को पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं कबीरदास। तो हम कबीरदास जी की दोहों को यानी कि उनकी साखी को पढ़ने से पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों को कुठारघात किए। और देखा जाए तो संत कबीरदास का पूरा नाम क्या होता है? संत कबीरदास। तो कबीर का अर्थ ही होता है बड़ा, महान और श्रेष्ठ। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी, काशी की लहरतारा में। तो क्या हुआ था लहरतारा में? कैसे? क्योंकि एक मान्यता ऐसी है कि जो स्वामी रामानंद थे उनके आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और उन्होंने लोक लज्जा के कारण तुरंत उन्होंने क्या किया, ये बहुत ही कहा जाए तो दिव्य ही थे। इनको क्या किया गया कि लहरतारा जाकर उन्होंने तालाब के किनारे उनको छोड़ाए। तभी एक गुजरते हुए मुसलमान जाति के जुलाहे दंपति से नीरू और नीमा माता पिता बनकर इनका पालन पोषण किए। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम इनका लोई। और इनके 2 संतान, एक कमाल पुत्र और कमाली पुत्री। तो इस तरह से उनकी जो, और बाद में जाके उन्होंने बहुत रचनाएं की। रचनाएं उनकी बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रमैनी। और उनकी जो भाषा है, भाषा अवधी, सद्दुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनकी जो भाषाएं हैं पंचमेल खिचड़ी और सद्दुकड़ी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसके साथ ही हम कबीरदास जी के साखी को पढ़ेंगे। लेकिन साखी को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले जान लेते हैं कि साखी है क्या। तो साखी शब्द मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित हुआ है, और यही साक्षी जो है, साक्षी से संबंधित शब्द साक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो हम स्टार्ट करते हैं साखी का नंबर 1। तेरा साई तुझ में ज्यों बहुपन में पास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। अर्थात हम देख सकते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, तेरा साई तुझ में। मैंने यहाँ पे शब्दार्थ ऑलरेडी लिख चुका है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिएगा। तो तेरा साई तुझ में मतलब तेरा जो ईश्वर है, साई मीन्स होता है ईश्वर, तेरा ईश्वर तुझ में ही है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तेरे घर, तेरे हृदय में ही वास करता है। ज्यों बहुपन में वास, बहुपन मीन्स होता है फूल, जो जैसे कि फूलों में खुशबू होते हुए भी देखा नहीं जा सकता। और कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास, जैसे कि जो कस्तूरी मिर्ग की नाभि में होती है, और वह क्या होता है वो उसे खुद भी पता नहीं होता है कि वो जो कस्तूरी है, कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है, जिससे क्या वो उसी के खोज में वो यहाँ वहाँ घासों में सूंघता फिरता ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वो जो कस्तूरी उसके नाभि में है, वह अज्ञान के अभाव में इधर उधर ढूंढते रहता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि ईश्वर की खोज में जो व्यक्ति जगह जगह भटकता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर, कभी गुरुद्वारा, पर उसे ज्ञान है कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, वह तो निराकार है, ईश्वर उसके हृदय में ही वास करते हैं। उनके दर्शन उसे उसके घर से, उसके हृदय से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हम दूसरी साखी को पढ़ेंगे, जिससे सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावड़ हार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाया और मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। ऐसे संत की महिमा अपार है, क्योंकि माया के कारण मेरी आंखें बंद पड़ी थी, सत्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सतगुरु ने मेरी आंखों को खोला और मुझे सत्य दिखाया, और सत्य का दर्शन कराने वाले ऐसे संत की महिमा अनंत और अपार है। यहाँ पर अनंत मीन्स असीमित, लोचन मीन्स आँख, उघाड़िया मीन्स आँखों को खोलना, और सत्य दिखाना, और उपकार मीन्स उपकार। तो इसके साथ ही हम तीसरा साखी को देखते हैं। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है।
गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े के आकार देते हैं जिसके चरित्र उनके निर्माण करते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाते वक्त बाहर से चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथों से उसे सराह भी देता है, उसे सहारा देता है और कभी टूट न जाए। इसी भांति गुरु भी उसके अवगुण तो दूर करते हैं, उनके अवगुणों को चोट करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं जिससे वह कभी न टूट जाए। तो इसके साथ ही हम तीसरी साखी को देखते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात कबीर दास जी क्या कहते हैं, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाते वक्त बाहर से चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथों से उसे सहारा भी देता है कि वो कभी इसलिए सहारा देता है ताकि वो कभी टूट ना जाए। इसी भांति हमारे गुरु भी हमारे अवगुणों को दूर करते हैं, अवगुणों पर जो चोट करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं जिससे कहीं वो टूट ना जाए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत ही सुंदर लाइन है ये। जैसे कबीरदास यहाँ पे कहते हैं क्या चीज़, कि अधिक किताबें पढ़ पढ़कर पूरे संसार का ज्ञान इकट्ठा करने वाले व्यक्ति विद्वान हो यह जरूरी नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर को अच्छे से पढ़कर समझ ले, उसका वास्तविक रूप पहचान ले, तो वह इंसान संसार का सच्चा ज्ञानी होगा, क्योंकि प्यार से दुनिया को जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे पोथी मीन्स होता है जो धर्म ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होता है, और मुआ मीन्स होता है क्या, मर्ज क्या। इसके साथ ही हम अन्य साखी को पढ़ेंगे। 5 नंबर। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जग भया, मतलब कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथों में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, फिरा न मन का फेर, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे कर का मतलब होता है हाथ का, और मन का होता है माला के दाने। तो उसके क्या होता है कि उसके मन की हलचल शांत नहीं होती, पर कबीरदास ऐसे सलाह देते हैं कि हाथ की इसी माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदल सकते हैं या फिर फेर सकते हैं। अतः हम लोग जितने भी माला फेरे, कुछ भी करें, लेकिन जब तक हम अपने मन को भाव को नहीं बदलेंगे, तब तक ना हमें शांति महसूस होगी और ना ही हम शांति से जी सकते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट साखी को देखेंगे। 6 नंबर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब कि सच्चा साधु से यह कभी नहीं पूछा जाता कि वह किस जाति का है, उसका ज्ञान ही उसके सम्मान के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार एक तलवार का मोल का आंकलन उसकी धार के आधार पर किया जाता है, ना कि उसके म्यान के आधार पर, ठीक उसी प्रकार साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। मोल करो का अर्थ होता है मूल्य जान लो। उसके साथ ही हम नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। देखिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं क्या, मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर, अपने दिल, अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई न पाया। अर्थात हम दूसरों की में बुराइयों पर नज़र देखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। वहीं यदि हम दूसरों को बुराइयों को छोड़कर यदि अच्छाइयों को देखें तो हमें सब कुछ अच्छाइयाँ ही नज़र आएगी। तो नेक्स्ट हम 8 नंबर साखी देखते हैं। क्या है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे पैठ। देखिए यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मतलब जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला जो गोताखोर होता है वो गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर ही आता है। लेकिन जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। लेकिन जो पागल, जो बेचारे लोग हैं, ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। यहाँ पे बोरा मीन्स होता है पागल। इसके साथ देखते हैं हम 9 नंबर।
जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिनु प्राण। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम की लगन नहीं है, उसके हृदय शमशान के सदृश से सूना है, वह स्वयं जीते जी मृतक समान है। जिस प्रकार लोहार की जो थोकनी निर्जीव खाल होने पर भी सांस लेती है, वैसे ही प्रेम से हीन मनुष्य भी देखने में निस्संदेह सांस लेता है, चलता फिरता और कामकाज करता दिखाई देता है, किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह मृतक के समान है। यहाँ मसान मतलब होता है शमशान और घट मतलब होता है शरीर रूपी घड़ा। और अंत में हम देखते हैं 10 नंबर क्या है हमारा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगा बहुरी करेगा कब। ये बहुत ही सुंदर दोहा है कबीरदास जी का। इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। क्या चीज़ कि कबीरदास कहते हैं समय की कीमत की दर्शाते हुए कि हमारे पास जो समय है बहुत ही कमी है, इसलिए जो काम आपने कल पर छोड़ा है उसे आज पूरा कीजिए, और जो आज करना है उसे समय गवाए बिना अभी कीजिए, क्योंकि जो कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। किसी भी प्रलय को आने में पल भर भी नहीं लगता, फिर अपने आप कार्य को पूरा कब और कैसे करेंगे। अर्थात हम किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम अपने काम को निरंतर करते जाएं। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे शब्दार्थ, प्रलय मतलब होता है सृष्टि का विनाश और बहुरी मीन्स होता है फिर पुनः। तो इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। और बात रहा इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।